हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्टून कहानी वाला और आज की कहानी का शीर्षक है जादुई ढाबा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और घने जंगल मिलते थे, वहां एक पुराना ढाबा था। इस ढाबे का नाम था जादुई ढाबा। लोग कहते थे कि यह ढाबा साधारण नहीं है। यहाँ का खाना न सिर्फ स्वादिष्ट था, बल्कि उसमें कुछ जादुई शक्ति थी जो खाने वालों के दिल की इच्छाएं पूरी करती थी। ढाबे का मालिक बाबा भोलू एक बूढ़ा और रहस्यमयी इंसान था, जिसके पास जादुई मसालों का एक गुप्त संदूक था। एक दिन गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का रमेश ढाबे पर आया। वह भूखा था और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बाबा भोलू से थोड़ा खाना मांगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे एक थाली पर गर्मागर्म रोटी, दाल और सब्जी परोसी। रमेश ने खाना खाया और उसका स्वाद ऐसा था कि उसकी आंखें चमक उठीं। खाने के बाद बाबा ने पूछा, बेटा, तेरे दिल की क्या इच्छा है? रमेश ने शर्माते हुए कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए। वह कई महीनों से बीमार है। बाबा ने अपनी जादुई मसाले की डिब्बी से एक चुटकी मसाला निकाला और रमेश को एक छोटी सी पुड़िया दी। इसे अपनी माँ के खाने में डाल देना, बाबा ने कहा। रमेश ने वैसा ही किया। अगले दिन उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। गांव में यह बात फैल गई और लोग जादुई ढाबे की ओर दौड़ पड़े। कोई धन मांगता, कोई नौकरी, तो कोई अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने की इच्छा लाता। बाबा भोलू हर किसी को खाना खिलाते और उनकी इच्छाएं पूरी करते। लेकिन एक दिन एक लालची व्यापारी मंगल सिंह ढाबे पर आया। उसने बाबा से जादुई मसाले की डिब्बी मांगी ताकि वह और अमीर बन सके। बाबा ने मना कर दिया और कहा, यह मसाला सिर्फ नेक दिल वालों की इच्छाएं पूरी करता है। मंगल सिंह ने गुस्से में ढाबे को जलाने की धमकी दी। लेकिन जैसे ही उसने आग लगाने की कोशिश की, ढाबे के चारों ओर एक जादुई रोशनी चमक उठी और मंगल सिंह की सारी बुराई धुएं में बदल गई। उस दिन के बाद जादुई ढाबा और भी मशहूर हो गया। लोग समझ गए कि सच्ची इच्छाएं वही हैं जो दिल से निकलती हैं। बाबा भोलू का ढाबा आज भी गांव के बीच में खड़ा है, जहां हर भूखे को खाना और हर सच्चे दिल को उसकी इच्छा मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।